कांकेर के हापाटोला में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन को काफी सफल माना जा रहा है। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले पंखाजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट ने एनडीटीवी को इस ऑपरेशन के बारे में कई अहम जानकारियां दी। कांकेर जिले के कलपर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 29 नक्सली मारे गए और हमारे जवानों ने बड़ी वीरता से उनका मुकाबला किया। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, किस तरीके से ये पूरे ऑपरेशन चला, इस ऑपरेशन को लीड करने वाले लक्ष्मण केवट जी हमारे साथ हैं। उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस घटना के बारे में कि कैसे सूचना मिली और वो जो इलाका है वो कैसा है और सुरक्षा बल वहाँ पे कैसे पहुँचे। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से पूरे साहस के साथ मैदान में डटे और छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक इतिहास रच दिया 29 माओवादियों को ढेर करके। अब किस तरीके से आपको सूचना मिलती है और फिर आपकी टीम जो है किस तरीके से वहाँ पे पहुँचती है, किस तरीके का ये इलाका है? हमको मुखबिर से सूचना मिला था कि लोकसभा चुनाव में नक्सली कोई बड़ी घटना करना चाहते हैं। मतदान पार्टी पे जो सुरक्षा बल जाते हैं पोलिंग बूथ पे, उस पर अटैक करके लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस सूचना के आधार पर मैंने अपने एसपी सर को सूचना दिया कि सर ऐसा ऐसा सूचना आ रहा और चुनाव प्रभावित करने के लिए नक्सली भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो फिर बीएसएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर तीनों बल मिलके, सभी बल मिलके एक प्लान करते हैं जो अबूझ माड़ के एरिया जहाँ नक्सली प्लानिंग कर रहे थे उस जगह पे तस्दीक करने का, रेड करने का। और सूचना के आधार पर हम लोग सभी पार्टी मिलकर ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं। और जैसे ही हम लोग कलपर के जंगल में पहुंचते हैं, वहाँ नक्सली जो कि कभी भी ऐसा होता है कि नक्सली अगर कहीं इकट्ठा हुए तो अपने संतरी लगाते हैं, चारों तरफ नक्सल सहयोगियों को लगाते हैं ताकि पुलिस डायरेक्ट उनको तक न पहुँच सके, उनको पहले ही पता चल जाए। तो ऐसे रास्ते उनको पता चला, उनके पास इस तरीके की सूचना पहुंची क्या? नहीं, उनको इस टाइप से पता चला जैसे फोर्स कभी भी अबूझ माड़ के अंदर जाती है, नदी पार करती है, तो नदी घाट हो गया या जहाँ से ऐसे जगह जहाँ से नदी को पार कर सकते हैं, कोटरी नदी को, वहाँ अपने आदमी को बैठा के रखते हैं इन्फॉर्मर। तो वो दौड़ के अंदर जाके उनको सूचना दे देते हैं या फिर बम पटाखा फोड़ देते हैं ताकि आसपास जितने भी नक्सल हैं गाँव में या गाँव के पहाड़ में हैं, उनको ये पता चल जाए कि फोर्स इस एरिया में आ गई है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ और हम लोग जैसे आगे बढ़ते गए, कलपर और हापाटोला के पहाड़ी के पास पहुँचे, तो जहाँ सूचना हम तस्दीक करने के लिए कि जिस पहाड़ी पे गए थे उस पहाड़ी जो उसका हाइट 500 से 600 मीटर था, वहाँ पे गए और नक्सली को पहले से आने की सूचना हो गई। तो वो लोग एम्बुश लगा के, घात लगा के, हमारे सुरक्षा पार्टी थी जो अलग अलग पार्टियाँ चल रही थी, तो एक पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया और बम ब्लास्ट करने लगे। तो कितने बम ब्लास्ट किए होंगे? दो ब्लास्ट हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ आया 2 ब्लास्ट का। तो उसके बाद फिर फायरिंग शुरू हो गया, तो हम लोगों को लगा कि लगता है हमारी पार्टी एम्बू से फंस गई। सभी पार्टी अलग अलग चली थी। फिर उसको नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए भी आवाज़ दिए, फायरिंग बंद करने के लिए बोले, लेकिन लगातार करते रहे। तो फिर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा, लड़ने के अलावा। तो फिर हम लोगों ने भी उसको। अच्छा, ये डीसीबी मेंबर की भी सूचना थी जो शंकर को अभी डेड बॉडी जो है उसको वहाँ पे पहचान हुई थी, जो बहुत सारे उसमें गोपनीय सैनिक थे जो पहचान कर सकते थे, तो वो लोग पहचान किए कि ये शंकर है। और सूचना भी हमको शंकर का मिला था। शंकर ललिता का टीम जो है, मतलब ये उनका ही एरिया आता है और इस एरिया के हिसाब से कि शंकर ललिता का 40-50 का सूचना है, नक्सली इधर इधर ऐसे आके ऐसे घटना करना चाहते हैं। तो क्या कुछ घायल भागे भी हैं, ऐसा कुछ देखा गया? हाँ, वहाँ पे मतलब जिस तरफ से भागे हैं, क्योंकि फायरिंग जब हुआ तो बहुत सारे नक्सली थे, 30-40-50 थे, तो 29 मरे हैं। बाकी तो वहाँ से भगने में भी उन लोग निकल गए और जहाँ से भगे वहाँ खून के धब्बे मिले। अच्छा, ये कितना बड़ा एरिया था जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा था? क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हम भी पहुँचे तो वहाँ पे जो पूरा जो टेरेन है, पूरा जो इलाका पूरा पहाड़ी वाला है और बहुत ही दुर्गम है, तो वहाँ पहुँचे कैसे? पैदल कितना लंबा सफ़र करना पड़ता है? हम लोग छोटे बेटिया के पास से ड्रॉप हुए थे, छोटे बेटिया से ही पैदल गए थे और पैदल जाते जाते मतलब हमारा लोकेशन आउट हो गया। तो हमको टारगेट पता था, जो मुखबिर बताया कि इस जगह पे लोकेशन है, तो उस जगह पे हम लोग, हमारे पास गोपनीय सैनिक रहते हैं और हमारा खुद का इंटेलिजेंस जो है उसके आधार पे उस पहाड़ को चिन्हांकित करके उस जगह पे गए थे। अच्छा, ये आपके करियर की सबसे बड़ी इनकाउंटर है जिसमें 29 मारे गए और अब तो आपको ये बोल रहे हैं कि नक्सल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का भी बात आने लगी है, तो इसके पहले भी कई सारे तो पिछले 12 साल से मैं नक्सल फील्ड में ही काम कर रहा हूँ।
बीजापुर में रहा, राजनांदगांव में था, अब कांकेर में। अच्छा, कई सारे आपको गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड में तस्वीर देख रहे हैं कि 2016 से लगातार कोई ना कोई अवार्ड मिल रहा है। 2016 का यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको जो है छत्तीसगढ़ पुलिस का अवार्ड दिया, तो ये किस लिए प्रणब ये मुखर्जी थे उस समय पे? जितने भी अवार्ड मिले हैं सभी अवार्ड नक्सल फील्ड में काम करने पे मिले हैं। अभी तक 6 अवार्ड मिला है, जिसका भी 6वां नंबर आया नहीं है। तो ये भी काम तो जो आज हुआ है मतलब, तो इसमें 29 सबसे हाईएस्ट है और आप लीड कर रहे थे, तो अब इसमें भी कोई अवार्ड? हाँ, इसमें अवार्ड के लिए सर बोले हैं, और क्या अवार्ड देंगे वरिष्ठ अधिकारी है। क्योंकि मेरी आपसे 26 जनवरी में बात हुई थी जब आपको अवार्ड मिल रहे थे रायपुर में सर, तो काफ़ी सारे मेडल आपके। जी वो फोटो तो रायपुर, वो तस्वीर है प्रवीण कि ये 26 जनवरी की है बाजू वाली, तो उसमें जो है उनके मेडल उस पर नज़र आ रहे हैं। तो कोई ऐसा और क्योंकि सबसे बड़ा ये इनकाउंटर माना जा रहा है, इसके पहले भी कोई और इनकाउंटर रहे? इससे पहले राजनांदगांव में हुआ था 3 अगस्त 2019 को, उसमें 7 नक्सली मारे गए थे। उसमें डीवीसी और एरिया कमेटी मेंबर करके टोटल 7 नक्सली मरे थे राजनांदगांव। अच्छा, अब तक कितने इनकाउंटर आप? अब तक ये मेरा 300 ऐसा इनकाउंटर है जिसमें हम लोग को डेड बॉडी रिकवर करने का अवसर मिला है। मतलब 30वां है? 30 इनकाउंटर ऐसे हैं जिसमें डेड बॉडी हम लोगों ने रिकवर किया है, और 73 डेड बॉडी अभी तक रिकवर कर चुके हैं। 73 अब तक रिकवर कर चुके। और एक बात और भी, जब 26 जनवरी में बात हो रही थी तो आपके जितने भी ऑपरेशन लीड किए, अच्छी बात ये रही कि आप जो सुरक्षा में लगे जवान हैं, जो आपकी टीम के मेंबर हैं, वो घायल हुए, लेकिन बड़ा नहीं, अभी पिछला इनकाउंटर हम लोग को हुआ था 3 अगस्त को, उसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया था। मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। पिछला जो? हाँ, पिछला 3 मार्च को अभी मतलब 26 जनवरी, जिसमें एक डेड बॉडी जब बात हो रही थी तब? हाँ, उसके बाद हाँ, मतलब जनवरी में बात हुआ, मार्च में इनकाउंटर हुआ तो हमारा एक जवान शहीद हुआ, और एक 47 एक नक्सली का डेड बॉडी मिला था। अच्छा, अब नक्सल मोर्चे पे आप लगातार काम कर रहे हैं, आदिवासी भी कहीं ना कहीं बीच में पिसते हैं, तो नक्सलियों को किस तरीके का, क्योंकि आप गन बैटल में तो बैकफुट में हैं, क्या संदेश देंगे? नहीं, नक्सल फील्ड में जैसे आदिवासी जो भाई बहन हैं उनको मुखबिर के माध्यम से सूचना भिजवाते हैं कि अगर आप सरेंडर होना चाहते तो हो जाओ, शासन की योजनाएं हैं और शासन की जो योजनाएं हैं उसका आप लाभ उठाइए। तो बहुत सारे लोग सरेंडर भी करते हैं। अभी 2-3 लोगों को करवाए थे हम लोग, जो शासन के मतलब जो भी उसमें है उसमें प्रभावित होकर लोग आए, सरेंडर किए। तो पूरा प्रयास रहता है कि उनको सरेंडर कराएं, शासन की योजनाएं से मुख्य धारा से जोड़े, और उसके बाद भी अगर वो लोग जो आपका थाना क्षेत्र है, क्योंकि जो ऑपरेशन चला जिसमें 29 लोग मारे गए, तो सीधे तौर से क्या चेतावनी है, या सरेंडर कर दो या ऊपर जाएंगे, ऐसा कुछ? ऐसा चेतावनी नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं कि सरेंडर हो जाए, और शासन की जो गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम निकाली है, मुख्य धारा पुनर्वास नीति निकाली है, उसका लाभ उठाए और शासन को विकास करने में सहयोग प्रदान करे। नहीं तो फिर अब युद्ध होगा तो युद्ध में फिर मतलब फिर जीत तो? हाँ, मतलब जो अच्छा करेगा उसके साथ जीत है। मतलब सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद ही है। हाँ, मतलब अब ये माना जाए कि पूरा इलाका जो है ना धीरे धीरे नक्सलियों से। हाँ, पहले क्या था नदी, पहली बार यहाँ पे नदी के पार ऑपरेशन हुआ ना? नहीं, पहले भी अभी तक वहाँ हम लोग 3रा इनकाउंटर है ये मेरा वहाँ। वो जो घटना हुई वो उस इलाके में पहली बार है कि नहीं, उसके जस्ट बगल वाले पहाड़ में हुआ था। अच्छा, पहले ये पहाड़ पहली बार? हाँ, ये पहाड़ पहली बार हुआ। इस पहाड़ मतलब उस तरफ जो हाँ उस तरफ में नक्सली का हमारे जवान शहीद हुए थे, हापा टोला बिना गुंडा में 2018-19 में। फिर उसके बाद से उधर इनकाउंटर गश्त नहीं होता था। फिर मेरे कांकेर आने के बाद अब लगातार हाँ, मैं और मेरा दोस्त है बांदे टीआई, उसके साथ हम लोग जाके नदी उस पार में, ये 3रा इनकाउंटर हम लोग का है। एक बार अगर निकलते हैं अंदर सर्च के लिए तो कितने घंटे या कितने दिन अंदर? अब परिस्थिति के ऊपर रहता है सर, कि जैसे वो मार एरिया तो ज़्यादा लंबा नहीं रह सकता। कब निकले थे और कब घटना? यहाँ रात में निकल गए थे और दोपहर में 12 बजे फायरिंग हुआ। मतलब क्योंकि रात में निकल गए थे हम लोग और 12 बजे के आसपास फायरिंग हुआ। 4 घंटा फायरिंग चला इसमें। हमारे साथ एक जाबाज छत्तीसगढ़ पुलिस के टीआई लक्ष्मण केवट, जिन्होंने कई सारे इनकाउंटर किए हैं और नक्सल मामलों में नक्सल इनकाउंटर के स्पेशलिस्ट भी कहे जाने लगे हैं, और ये उनके नेतृत्व में टीम ने जिस तरीके से वहाँ पे लड़ाई लड़ी
उसमें 29 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। ये उनका पहला नहीं है। उनके नेतृत्व में वो जिस टीम में रहे हैं 73 माओवादियों के अब तक शव बरामद किए जा चुके हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।